हेलो दोस्तों, मैं आपको अस्तरदार ब्लाउज़ की कटिंग बता रही हूँ। अस्तरदार ब्लाउज़ के लिए ये देखिए, मैंने ये 1 मीटर अस्तर ले रखा है। इस अस्तर को 13 इंच पे फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से 13 इंच पर अस्तर को फोल्ड कर लेंगे। तेरह इंच पर अस्तर को फोल्ड करने के बाद आपको लंबाई जितनी लगानी है उसकी अकॉर्डिंग आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। पीछे से पलटने वाला बनता है तो 1 इंच मार्जिन में कपड़ा लेते हैं। तुरपाई का बनता है तो 1.5 इंच 2 इंच, जैसे भी आपको पतली चौड़ी तुरपाई करनी है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ये मेरा ब्लाउज, इसमें ये ब्लाउज जो मैं आपको बता रही हूँ ये 14 पर कंप्लीट होना है, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा और आधा इंच ऊपर। 15 पर निशान लगाएंगे। फिर शोल्डर आपका अगर 12 है तो 12 का हाफ कर लेते हैं, 6 लेंगे। आधा इंच आर्म में बढ़ा लेते हैं तो 6.5 लगाते हैं। शोल्डर 6 था तो आर्म आपका आधा इंच बढ़ जाएगा, 6.5। फिर चेस्ट जितना भी होता है उसका 1/4 ले लेते हैं, यानी 1/4 करते हैं। चेस्ट 24 है तो 24 का 1/4 करेंगे, 8.5। 8.5 लगा लेते हैं। कमर 30 है तो 30 का 1/4 यानी 1/4 हुआ आपका, ये 7.5। फिर ये चेस्ट से कमर को मिला देते हैं। आपको डिज़ाइन वाला नेक बनाना है तो पहले नेक की कटिंग नहीं करते हैं, नेक की कटिंग बकरम पे करते हैं, पर नेक का निशान लगा लेंगे 3 इंच, यानी 3 इंच लगाना है। हाफ इंच डाउन कर देते हैं शोल्डर। 1 इंच पे आर्म का निशान, इस तरह से। यहाँ से 2.5 इंच आप मार्जिन में कपड़ा ले लेंगी। 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। फिर ये इस तरह से इसको एक लाइन खींच देंगे। फिर जितनी भी आपकी कमर होती है उसका हाफ कर लेते हैं। इसमें आपकी 7.5 लगाया था तो 7.5 का हाफ कर लेंगे, 4.25। 4.25 पर निशान लगाएंगे। फिर चेस्ट जितना भी, मान लीजिए कि आपका 30 32 34 है तो आप 10 के नीचे ये डॉट्स का निशान लगता है। ये आपका बैक का पल्ला हो गया। फिर फ्रंट की कटिंग के लिए बैक ओपन बनना है तो मैंने इधर से लगाया है, आप ये बीच से खुल जाएगा। इसमें फ्रंट जॉइंट रहेगा तो इसलिए जॉइंट साइड से ही फ्रंट का निशान लगाएंगे। शोल्डर इसमें भी 6 है तो मैंने उसी जगह से ले लिया है, 6 इंच, 6.5 इंच आर्म। फिर उसी तरह से चेस्ट का निशान था जो आपका 8.5। जितने पे आपका ब्लाउज बन के तैयार होता है उससे प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं आगे के पल्ले में। 14 पे बन के तैयार है, 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 17 हो जाएगा। ये 17 पे निशान लगा लेते हैं। फिर कमर का निशान भी वैसे ही लगाएंगे, 7.5। ये चेस्ट से कमर को मिला देंगे।
आधा इंच शोल्डर डाउन करना है, तो नेक से हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर देते हैं। इसमें बैक पे भी आपकी डिज़ाइन बननी है, तो बैक की भी कटिंग नहीं करेंगे, वो भी बकरम से पे बनना है तो बकरम पे ही कटिंग करेंगे नेक की। 3 इंच, इसमें 3 इंच आगे के पल्ले में एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि डॉट्स पड़ने के बाद 1.5 इंच बचता है। 1.5 इंच आपका सिलाई में चला जाता है। फिर डॉट्स के निशान के लिए 3.5 पे डॉट लगाएंगे। 10 के नीचे, 11 के नीचे जितना भी आपका होगा लंबाई में निशान लगा लेते हैं। फिर 2-2 इंच गोलाई का निशान लगाएंगे। 2 इस तरीके से जब आप इसको शेप देंगे तो ये हाफ राउंड शेप में, हाफ, ये पूरा हाफ आपका राउंड शेप, आधे चांद का शेप आ जाना चाहिए। फिर 3 इंच आपका ये आर्म से निशान लगाएंगे। छः इंच ये डॉट का निशान जो है, इसको इस तरह से मिला देते हैं। ये हमारा ब्लाउज का निशान हो गया। नेक आपका बकरम पे बनना है तो उस पे डिज़ाइन बनेगी। इसकी कटिंग करने के लिए अब आप इसकी कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए ये कपड़ा जो हमारा साइड से बचा हुआ है, इसमें से मुझे स्लीव्स निकालनी है इसकी। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा जब भी कपड़े की कटिंग करें तो ये कपड़ा हमेशा खड़ा ही कटिंग करना चाहिए। कपड़ा हमेशा सीधा कटिंग करने से कपड़े में झोल नहीं आता है, ट्रेस करने में भी आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। नौ इंच पर बनके तैयार होनी है स्लीव्स। तो हमारा उस पीस में नहीं निकल रहा था तो मैंने ये अलग से लिया है। इसमें कपड़ा थोड़ा कम है तो इसमें हमें क्या करना है कि हम साइड कली लगा देंगे। इस तरह से कपड़ा रखकर ये साइड से कली लगा देंगे। हमारा 9.5 आ गया। इसमें 10 इंच गोलाई है स्लीव्स की, तो 10 का आधा ले लेते हैं, 5। फिर आर्म जितना होता है उतना ही इसमें लगाते हैं। आर्म्स कितना था, 6.5, तो 6.5 लगा लेंगे। 2.5 इंच पे गहराई का निशान लगता है, 2.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे। फिर इस तरह से गोलाई देते हुए ऊपर तक निशान लगा लेते हैं। फिर गोलाई से आर्म को मिला देंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान है।
इसमें मार्जिन 2 इंच 2.5 इंच जो भी आ रहा है ये ले लेते हैं। इस तरह से मैंने ये अस्तर पे पहले कटिंग करी है स्लीव की। फिर अपर पर रखकर इसकी कटिंग कर देंगे। ये इसका अपर है स्लीव्स का। ये देखिए ये हमारी स्लीव निकल आई इस तरह से। फिर अस्तर के साथ में इसको भी अटैच कर लेते हैं। पहले ये आप सिल लेंगी, जो कली लगाई थी उसी तरह से इसको भी सिल लेते हैं। दोनों कली को एक दूसरे में अटैच कर लेंगे ऐसे। ये है, ये हमारा अटैच हो गया। फिर इस पे रखकर हम एक एक पल्ले को ट्रेस कर लेंगे। ये देखिए ये है, सब तरफ से ये सिलाई लगा देंगे। जो भी मैंने आपको ब्लाउज की कटिंग बताई है बहुत ही इजी मेथड से है। आप इसको कभी भी ट्राई करिएगा, देखिएगा आपको कभी भी कट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे कभी भी आती है तो मैं आपको आगे जो भी वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको ब्लाउज़ की और भी कई टिप्स दूंगी। आप फुल वीडियो देखिएगा, फुल देखेंगे तभी समझ में आएगा आपको।